नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत की। वैसे आप सभी लोगों को सुप्रिया श्रीनेत के बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नाम सुनते ही आप जान गए होंगे। और बड़े फेमस जिसको हम कहते हैं कि प्रवक्ता कांग्रेस की मानी जाती है, जिसको गाली वाली मैडम के नाम से भी जाना जाता है। और बड़े बेहुदा तरीके से जो है वो दूसरे लोगों के साथ उनका बातचीत करने का अपना एक स्टाइल है और बाकी लोगों को वो चीज़ें जो है वो पसंद भी नहीं आती है। खासा तौर पे हमने देखा है कि जो एंकर्स वगैरह होते हैं उनको भी उनके जो बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन इस बार जो है वो खुद विवादों में गिर गई है और विवादों में गिरने का कारण है तेलंगाना के चुनाव। अब तेलंगाना के चुनाव पे ही हम सबसे पहले नज़र डालें तो तेलंगाना में आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ सीटों पे कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इसलिए लग रहा है जितने भी जो चुनावी पंडित होते हैं या जितने भी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से जो है वो अब तक की जो रिपोर्ट है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टक्कर देती हुई नजर आती है। और इस स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सीटों में इजाफा कर लेती है तो फिर उसके बाद में वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। ये अब तक की वहां की ग्राउंड रिपोर्ट है। इससे पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो पिछले चुनावों में जो है वो 119 सीट तेलंगाना की, अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 119 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस जो आपको पता होगा बीआरएस जो पार्टी है उसकी वहां पे सरकार चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जिसको 19 के आसपास जो है वो सीटें मिली और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली। तो इसलिए अगर एक तरीके से हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है तो हारने का तो वहां सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले किसी भी विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में रेस में ही नहीं थी। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर रेस में थी, तो कांग्रेस पार्टी के लिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसकी पिछले चुनाव में हार हुई थी। अब इस बार अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जो उम्मीद थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आपने देखा होगा राजस्थान के चुनाव जो प्रचार का दौर जब खत्म हुआ उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के जिसको कहते हैं कि स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसके बाद में उन्होंने तेलंगाना की कमान संभाली। और उसके बाद में जो रैलियां अभी जो हुई है तेलंगाना की, उनके अगर विजुअल्स और वीडियो हम देखते हैं या फिर उनके रोड शो को अगर देखते हैं तो जो जन सैलाब जो दिखाई देता है उससे ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस विधानसभा चुनाव में जो है वो बड़े जोर के साथ में चुनाव में उतरी है। बीआरएस अगर पार्टी की हम बात करें तो वहां पे उनको एंटी इनकम्बेंसी का फेस करना पड़ सकता है। एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है और सीटें उनकी गिरती है तो फिर यहाँ से सीधे तौर पर जो है वो मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी वहां पे ज्यादा सीटें नहीं जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी वैसे मेजोरिटी में वहां सरकार नहीं बना सकती है, ये बिल्कुल तय है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में 4 सीट जीतने में जो है वो भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी का हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वहां पे जो है वो बीजेपी लोकसभा चुनावों की जो है वो तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव में उनका मेजोरिटी के साथ आना बहुत ही मुश्किल है, टफ है। लेकिन इन्हीं चुनावों को लेके कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जो सुप्रिया श्रीनेत है उन्होंने पोल ऑफ पॉल्स, एनडीटीवी आपको पता होगा, एनडीटीवी का जो पोल ऑफ पॉल्स था, क्योंकि सटीक आंकड़ों के लिए जाना जाता है एनडीटीवी, तो पोल ऑफ पॉल्स का एक ट्वीट उन्होंने जो है अपने ट्विटर एक्स पे जारी किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जो है वो 68 से 76 सीट जो है वो एनडीटीवी के द्वारा देते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 3 से 5 सीटें और बीआरएस को 30 से 35 सीटें। एआईएमआईएम आपको पता होगा ओबीसी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया मुस्लिम जो पार्टी है, उसको 5 से 7 सीटें जो है वो एनडीटीवी पोल ऑफ पॉल्स में सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स ट्विटर पे दिखाया। अब बड़ी बात यह है कि उसके बाद में एनडीटीवी ने जो है वो एक फेक न्यूज अलर्ट, एक जिसको बोलते हैं कि हम लोग हैशटैग चलाया और उसमें यह बताया गया कि एनडीटीवी ने कभी ऐसे कोई आंकड़े जो है वो किसी भी सर्वे के बाद में और स्पेशली तेलंगाना को लेके 2023 को लेके कोई सर्वे जारी नहीं किया है। तो इससे एक चीज तो साफ है कि अब जो गाली वाली मैडम है वो फेक न्यूज पे भी आ गई, जो दूसरों के ऊपर आरोप लगाती है। आपको पता ही होगा मीडिया चैनल्स टीवी के ऊपर जो वो बैठती है। और उससे भी बड़ी बात तब आ जाती है जब एनडीटीवी, आपको पता होगा पिछले साल जो है वो एनडीटीवी को गौतम अडानी ने खरीद लिया
और कांग्रेस, और चाहे सुप्रिया श्रीनेत की बात करें या कांग्रेस के और किसी भी लीडर्स की हम बात करें, तो वो लगातार जो है वो गौतम अडानी को अटैक करते हैं। और उस टीवी अगर न्यूज चैनल के लिए अगर कांग्रेस पार्टी की किसी वरिष्ठ प्रवक्ता जिसको हम कहते हैं, अगर उसके द्वारा ये फेक न्यूज फैलाया जाता है, तो फिर उसके बाद में एनडीटीवी भी कहाँ चुप बैठने वाला था। तो उसने अपने सारे प्लेटफॉर्म्स में जो है वो सुप्रिया श्रीनेत को जो है उनके ट्वीट को हैशटैग के साथ, फेक न्यूज अलर्ट के साथ और तेलंगाना 2023 के साथ में जो है वो उसको ट्रेंड कराया, जिसमें साफ साफ ये बताया गया कि ये फेक न्यूज फैलाने वालों से आप सावधान रहें। एनडीटीवी जो है ऐसे किसी भी पोल ऑफ पॉल्स का जो है तेलंगाना चुनावों के लेके जारी नहीं किया है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति, और कांग्रेस की स्थिति वैसे भी 68 से अगर हम 76 की बात करें तो इतनी सीटें जो है वो तेलंगाना में अभी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। ये अभी चुनावी जो है वो रिपोर्ट है, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, चाहे सोनिया गांधी, चाहे किसी भी पार्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि राहुल गांधी अभी जो है वो तेलंगाना में चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के आपको पता ही है सारे लीडर्स जो है वो चुनाव में अभी लगे हुए हैं। साथ में AMIM जो मुस्लिम जो पार्टी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी, उसके आपको पता होगा असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है वो मुसलमानों के, विशेष तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के जो है वो दूसरे कम्युनिटी को टारगेट करना, या मुसलमानों की ही पार्टी बन के रह गई, तो उनका भी जो है वो जोर शोर से प्रचार चल रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग होके एक तेलंगाना जो है वो स्टेट बना है। अब चुनाव प्रचार का जो दौर था वो कल खत्म हो चुका था, अब चुनाव होने वाले हैं। अब चुनावों के नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को आएंगे, तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, BRS पार्टी जो है वो कितनी सीटें जीतने में कामयाब होती है। लेकिन अगर एक सीट से ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी 5 से 7 या 10 सीटें भी जीतने में कामयाब होती है, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, वोट शेयर जो है वो बढ़ना लाजमी है, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में जरूर हासिल कर लेगी। ये जो है वो अंदाजा लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर 2014 के बाद की अगर हम बात करें 2018 में, तो उसमें 2014 के मुकाबले 2018 में अगर हम देखें तो 2018 में उनकी सीटें जो है वो कम हुई थी। तो इस बार भी जो है वो आसार यही है कि हो सकता है उन सीटों के आगे कांग्रेस पार्टी नहीं जा पाए, क्योंकि पिछले बार जो है उनके आंकड़ों को देखें तो 19 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की थी। बात करें इसी ट्वीट की, तो ये ट्वीट जो है आप देखोगे हर जगह ट्वीट ट्रेंड कर रहा है, जिसको मैंने सोचा कि इसी ट्वीट के ऊपर जो है एक वीडियो हमें जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत का जो नेचर है आपको पता होगा, वो आक्रामक रवैये के लिए जानी जाती है। और आपको ये भी पता होगा कि वो गोदी मीडिया और एंकरों को बाइकआउट करने वाले और तमाम तरह के एंकरों के ऊपर भी आरोप लगाती है। लेकिन अगर उनकी खुद की लालसा को देखें तो वो भी किसी टाइम पे एक एंकर थी ईटीवी की, आपको पता होगा, बड़ी पत्रकार थी। और एंकर होने के बाद में उनका जो है वो कांग्रेस का प्रेम जागा और कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है इन लोगों की कितनी बड़ी होती है। और उस महत्वाकांक्षा के पीछे आप देखोगे कि ये फेक न्यूज कैसे फैलाते हैं और उसका कैसे जो है वो चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फायदा होता है या नहीं होता है, आजकल जो है वो मतदाता इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल्स के माध्यम से उनके पास में न्यूज जो है वो पहुंचती रहती है। तो इसे अगर देखें तो मतदाता जो है पिछले अगर 10-12 साल का या 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो जब एक जमाने की हम बात करते हैं जब पार्टी को वोट पड़ते थे, लेकिन उसके बाद में अब जो है वो पार्टी के बजाय कैंडिडेट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है सोशल मीडिया से, क्योंकि आप किसी भी पार्टी का किसी पे आप सर्च करोगे आपको तुरंत जो है वो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो उस स्थिति में मतदाताओं को बेवकूफ़ बनाना ये तो बहुत मुश्किल है। और उसी स्थिति में आप देखोगे कि जब ये ट्वीट ट्रेंड कर रहा है तो उसके बाद में जो है वो एनडीटीवी का भी एक ट्वीट जो है वो ट्रेंड कर रहा है जो फेक न्यूज अलर्ट को लेके हैं। तो अब आप ये ऐसी स्थिति जो है वो चुनाव में बनी हुई है। इसके अलावा आपने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ पे चुनाव जो है, मिजोरम ऑलरेडी वहाँ पे हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो जितने भी जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के है और किसी भी पार्टी के हो, तो उनका जो भविष्य जो है वो उसमें कैद है। तो ये सारी जो पेटियां हैं, ईवीएम जो है वो 3 तारीख को खुलने वाले हैं। तो 3 तारीख तक हमें वेट करना पड़ेगा कि आखिर ये आंकड़े जो पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है और जो आंकड़े जो है वो जनता के सामने पेश कर रही है, तो उसका आधार क्या है, उनकी सत्यता क्या है, और कितनी ये पार्टियां जो है दावा करती है कितनी सीटों को जीतने का और कितनी सीटें ये जीत पाती है। किस पार्टी का भविष्य जो है वो अंधकार में है, किसका जो है वो सत्ता की वापसी का है, या सत्ता में वो जिसको कहते हैं कि दूसरी पार्टी को बेदखल करती है, ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। तो उसके लिए हमें 3 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
मैं उम्मीद करूँगा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।